नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एक परफेक्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। अगर आप फोटोशॉप में नए हैं और एक परफेक्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करने के लिए विंडो की पर एडोब फोटोशॉप टाइप करेंगे। सिंपली इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा और सिंपली आप चाहे तो राइट क्लिक भी कर सकते हैं माउस से, या फिर उस पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे आपको फोटोशॉप का विंडो खुलकर ओपन हो जाएगा। आपका इस तरीके का फ़ोटोशॉप का इंटरफेस आपको शो होगा। देन जो फ़ोटोशॉप का बेसिक जो इंट्रो है वो इस तरीके से है। जैसे फाइल के आप न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो इस तरीके से आपको पेजेस वगैरह के इसमें सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देन यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आप पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर विड्थ और लेंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट का रख सकते हैं और आप यहाँ पे मोड और ये देन आप जिस भी लेआउट में लेना चाहें वो, देन उसके बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने फ़ोटोशॉप में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिस पर कि आप काम करेंगे। देन सेव एज में जाके आप सेव कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप या जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहे उस लोकेशन में। दैट यहाँ पर जो मैंने एक इमेज ले लिया है, दैट ये इमेज अगर मुझे इस इमेज को डॉक्यूमेंट पे लाना है तो उसके लिए सिंपली मैं प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड की से, या फिर मूव टूल पर क्लिक करूँगा। देन इसको इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्रैग करूँगा मैं, तो ये इस डॉक्यूमेंट पर शो लगेगा और इसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो आप फ्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं एडिट व्यू में जाके। देन अगर आप कीबोर्ड से भी करना चाहें तो कंट्रोल+T आप कर सकते हैं प्रेस। देन ये इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। देन ये आपका जो लेयर पैलेट शो हो रहा है यहाँ पर, आप इस तरीके से लेयर बाय लेयर वर्क होता है। आपका एडिट व्यू है, यहाँ पर आपका इमेज का एडिट का सारा ऑप्शन है। देन इमेज का सारा रोटेट, जंप टू वगैरह सारी चीज़ें इमेज का एडिट यहाँ से होता है। और इमेज में फिल वगैरह इमेज में जाएंगे तो आप डुप्लीकेट वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। देन आपका लेआउट में देन आपका ये सारे टैब्स हैं। विंडो, ये यहाँ पर आपको सारे देन फिल्टर वगैरह सब शो हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जितने भी सारे आपके कंट्रोल पैलेट है फोटोशॉप की सेटिंग है वो इस टैब से होती है। देन यहाँ पर आपको सारे प्रीव्यू वगैरह सब कुछ चीज़ शो हो जाएंगी। देन इस टैब में आपको हेल्प का ऑप्शन रहता है और ये आपका कंट्रोल पैलेट है, इसे आपका टूल बार कहते हैं। दैट यहाँ पर आपको, और ये आपका कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पर आप लेयर बाय लेयर वर्क कर सकते हैं। दैट इस तरीके का आपका एक डॉक्यूमेंट सिंपली ओपन हो जाएगा। देन ये सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर आपका फ़ोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट रहता है, जो वर्क रहता है, आप उसको कर सकते हैं। देन इसको अभी मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट कैसे किया जाता है। उसके लिए सिंपली A4 साइज़ अपने को पेपर ले लेना है। दैट सबसे पहले मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। उसके लिए सिंपली आप इस इंटरफेस पर 2 बार भी क्लिक कर सकते हैं। माउस से दो बार राइट क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। आपकी जिस भी लोकेशन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लाकर, और यहाँ पर आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा जिस लोकेशन में फ़ोटो पड़ा हुआ है उसे मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। मेरा जो फ़ोटो है मैंने इसमें रखा हुआ हूँ ऑलरेडी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने को फाइंड करना है इसमें से।
यहाँ पर मैं उसमें और भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट किया हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपली आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया है। देन इसके बाद आपको मैजिक वॉन्ड टूल से, अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड अगर एक जैसा है, सो आप मैजिक वॉन्ड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस इंटरफेस पे आपको अपना फ़ोटो रखना है। देन अगेन आपको यहाँ से किसको फ़ोटो को अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के हिसाब से आपको क्रॉप कर लेना है। देन आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो आपको ऊपर राइट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देन आप मैजिक वॉन्ड टूल से भी अपना जो कलर है, पीछे का बैकग्राउंड एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक जैसा होना चाहिए। सो इसके लिए मैं सिंपली पॉलीगॉन लेसो टूल लूँगा। इसके लिए सिंपली आप अपने टूल बार में से पॉलीगॉन लेसोन टूल लेंगे और उसको थोड़ा जूम कर लेंगे अपने हिसाब से। आप इसको कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस और माइनस की से एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से आपका पॉलीगॉन लेसो टूल आपने सेलेक्ट कर लिया है। सो दैट आप इसको माउस के कंट्रोल की से आप इस फ़ोटो के कॉर्नर कॉर्नर पर क्लिक करते जाइए, जो जो आपको जहाँ जहाँ तक आपको बैकग्राउंड चाहिए, सिंपली इस तरीके से आपको क्लिक करते हुए जाना है आपके फ़ोटो के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से, कि आपका फ़ोटो जो है वो कटा हुआ ना हो, कटे नहीं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका स्पेस जो है वो कवर ना हो। इसलिए सिंपली आपको इस तरीके से करते हुए जाना है। सो इस तरीके से जो है आपको अपना, आपका जो है एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको कीबोर्ड से कंट्रोल, आप डिलीट, ओनली डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। उससे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं फोरग्राउंड कलर के लिए। सो इस तरीके से आपका जो है बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक थोड़ा सा एरिया बच गया है, मैंने उसको भी सेलेक्ट कर लिया है। सो आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के। देन आप सिंपली अगर इसे बॉर्डर देना है तो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट करके देन आप स्ट्रोक में जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिनिमम जो बॉर्डर का कलर है वो आपको ब्लैक रखना है। देन बॉर्डर का जो पिक्सल है वो आप 5 to 7 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, ज़्यादा हो गया। सो मैं फिर से फाइल पे क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा, देन स्ट्रोक में जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली मैं 7 पिक्सल का इसको कमांड दे दूँगा। देन ये आपका बॉर्डर भी लग चुका है। देन अब जो है आपको सिंपली यहाँ पर 2-3 टूल है, जिसे आप अपना फ़ोटो के जो नीचे कैप्शन में आपका नाम और टुडेज करंट डेट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये आपका टेक्स्ट का टूल है, टाइप टूल है। सबको सिंपली रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल को लेना है। देन आपकी जो फ़ोटो है उसके नीचे की बॉर्डर की तरफ आपको इसको ड्रैग कर देना है। देन आपको डिलीट प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। देन अगेन आपको इसमें
टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो सिंपली आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट दूसरा है, मैं फ़ॉन्ट यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस फ़ॉन्ट में जाके। यहाँ पर मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। देन यहाँ पर जो वर्ड का साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो मैं 14 ले लेता हूँ अभी, और जैसा भी होगा एडजस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम टाइप किया, यहाँ पर सिंपली आपको अपना नाम टाइप कर देना है। देन यहाँ पर कलर आप ब्लैक ही रख सकते हैं, चाहे आप ऐसा रख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं अपना नाम सिंपली टाइप कर देता हूँ, देन स्पेस, ये मेरा नाम मैंने टाइप कर दिया। देन आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पर इस बॉक्स में थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। इसको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। सो अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर दीजिए। मैंने इसको 8 पर रखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के हिसाब से। सो यहाँ पर नीचे मैं एक और अपना आज का टुडे करंट डे टाइप कर लेता हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं। 31/7/2025 से मैंने आज का करंट जो डेट है वो टाइप कर लिया है। देन इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 8 पर रख लेता हूँ। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर नेम एंड डेट जो है वो रेडी हो जाएगा। देन इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको सेंटर में इसके ऐड कर देना है। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सेंटर में कर देंगे। सो ये जो है इस तरीके से आप इसको थोड़ा सेंटर एडजस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर आप इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। उसको जेपीजी फॉर्म में आप चाहे तो किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, लेकिन जेपीजी बेस्ट है। देन इस तरीके से आपको बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग मिल जाएगी। देन ओके कर देना आपको। ये जो है फ़ोटो आपने जिस लोकेशन पे सेव किया था, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, ये आपको डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। देन इस तरीके से ये आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो शो हो गया है। ये आपको पासपोर्ट साइज़ बन के फ़ोटो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। बॉर्डर वगैरह, नाम वगैरह आप देख सकते हैं। सिंपली इसको क्लोज़ कर देंगे। देन यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कंट्रोल पी करके। यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेटिंग आता है, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी कंट्रोल पी से आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, प्रिंट वाले कमांड पर ऑप्शन देकर। यहाँ से इसको इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको भी इसको क्लोज़ कर देना है, और कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की प्रेस करेंगे तो इससे आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। सो आपको सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट में जाना है। अगर आपको एक से ज़्यादा अगर फ़ोटो निकालने हैं तो सिंपली आपको A4 साइज़ का आपका लेआउट ले लेना है, डॉक्यूमेंट ले लेना है। देन उसको ओके करना है। सो जैसे आप ओके करेंगे तो ये A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट आपके इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा। देन सिंपली आपको मूव टूल से इस फ़ोटो के ऊपर ड्रैग करके और यहाँ पर आपको ड्रॉप करना है तो ये फ़ोटो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। देन आपको अगर इसका साइज़ अगर चेंज करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी जो बटन रहता है आपको वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा फ़ोटो का। दैट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहे तो उसका नाम वगैरह भी ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस शो होगा।
सो सिंपली आपको ये लेयर अभी डिलीट कर देना है। मैं फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, देन कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये आपका बड़ा हो जाएगा ऑप्शन इस तरीके से। मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म को आप डिलीट कर देंगे। मैं वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे इस फ़ोटो को। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल सी पेस्ट भी आप कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल से। देन इसको कंट्रोल अगर आप टी करेंगे सो यहाँ से जो आपका लेयर्स है वो डिलीट ऑप्शन भी है इस कंट्रोल पैलेट में, आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन आपको इस डॉक्यूमेंट को भी बंद कर देना। इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो चुका है। देन आपको वापस से कंट्रोल फाइल के ऑप्शन पे जाके, फाइल मेन्यू पे जाके आप कंट्रोल आप सिंपल अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी ये आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन आपको इस तरीके का आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सो देन ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जो है लेयर्स को मर्ज भी कर सकते हैं। मैंने सिंपली लेयर्स को मर्ज कर दिया है। देन आपको सिंपली फ़ोटो को इस तरीके से यहाँ पर लेके आ जाना है और आपको कॉर्नर पर इसको सेट कर देना है। देन इतना मैं अपने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का है साइज़ है वो रखता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल वी कर देना है। इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है रेक्टेंगल टूल से, सिलेक्शन टूल से। फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। सो वो आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से मेरा एक और कॉपी फ़ोटो का बन चुका है। देन मैंने एक और बार कंट्रोल वी किया है, सो ये पेस्ट मेरा हो चुका है यहाँ पर। देन मैंने 2-3 बार कर लिया है, सो मेरे सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर जो है बन कर आ चुके हैं। सो आपके जो है इस तरीके से आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप एक से अधिक मतलब एक शीट पर निकाल सकते हैं। सो इसमें नाम आ रहा है, इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। देन आपको सिंपली यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा और आपको कंट्रोल पी से भी यहाँ से प्रिंट करके और अपना प्रीव्यू देख सकते हैं और आप प्रिंट भी अपना निकाल सकते हैं आप। देन इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है। सो ये इस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आपको जितना पिक्सेल देना है उतना आप रेजोल्यूशन में दे सकते हैं और कंट्रोल प्लस एम करके भी आप अपना फ़ोटो का ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो का जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे उसमें वैसा आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से प्रोफेशनल